लोगों को अकल आएगी या नहीं आएगी कि यार अगर आगे भी बारिश होती है तो उसका क्या हमने सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैमरा में खेल रहे हैं कि वो छत आ जाएगी ऊपर। 2 दिन के अंदर कवर तो आ नहीं सकते, या कुछ ऐसी चीजें हो नहीं सकती है। आ सकते हैं वैसे, अब दुआ करें, आ तो सब कुछ सकता है, लेकिन सिस्टम के ऊपर लगाएं तो समझ भी आती है ना। तो बात सीधी ये है कि मोमेंटम तो प्लेस का खराब हो गया। आज हम बात करने वाले हैं इन भीख मंगों के बारे में। क्या करूं भाई साहब, इन झोपड़ी वालों का रोना धोना ही बंद नहीं हो रहा है। इस बार इन लोगों की तकलीफ ये नहीं है कि फटा सलवार लीग में कोई पब्लिक नहीं आ रही है, बल्कि ये लोग इस बात पे रो रहे हैं कि कल की मैच में लाहौर में बारिश हुई और सिर्फ 2 घंटे की हुई, उसमें भी ये भीख मंगे बारिश का पानी खाली नहीं कर पाए। उसकी वजह है ग्राउंड में गटर ना होने की। जबकि इन भिखारियों ने 1 साल पहले ही यानी कि चैंपियन ट्रॉफी के टाइम ही ग्राउंड रिनोवेशन करवाया था। अब कैसा करवाया था और इसके पैसे कौन खा गया, ये सब तो आपको पता ही है। बारिशों वाला महीना है। नहीं, ये बारिशों का महीना नहीं है बेसिकली। मतलब बारिशें हो रही है ना, और आगे भी होंगी। अभी अप्रैल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। नहीं, ये नहीं होता। ये थोड़ा सा वेदर, क्योंकि आपको पता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बिल्कुल उस वाले मंथ के अंदर ले जाएं। आपके पास स्पेस नहीं है ना, आपका आगे बारिशें नहीं होंगी। आपके पास, आपने ये भी तो देखना कि विंडो बनती है। हीरा मंडी का दलाल यानी कि मोहसिन नकवी ने रिनोवेशन के नाम पे सिर्फ झाड़ू पोछा और कबूतरों की टट्टियां ही साफ करवाई थी, बल्कि इसके पैसे अपनी आर्म्ड फोर्स को दे दिया। बाकी के पैसे अपनी आर्म्ड फोर्स को दे दिया हो। ऑफ थिंग्स दोनों से कि आई मीन मोमेंटम टूटता है बॉस। एक तो ऑलरेडी हम कल ये बात कर ही रहे थे यार, 4 दिन की चांदनी और 5वें दिन आराम, 6ठे दिन भी हो गया आराम। मोमेंटम टूटा है और उस मोमेंटम को पकड़ना बहुत जरूरी है पीएसएल के लिए एज अ टूर्नामेंट। देखें, मोमेंटम जाहिर सी बात है टूटता है, और ये तो चलें ऐसी सिचुएशन पे मैच नहीं हुआ जहाँ पे ढूंढाई की सिचुएशन नहीं, ठीक है, ये शुरू में ही हो गया, ठीक है ना। हर दिन एक नई बेइज्जती हो रही है, लेकिन इन भिखारियों को उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुए हैं, अब बारिश वाला हो गया। अब लोग उन चीज़ को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं। और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, आधे पौने घंटे की बारिश में इतना पानी खड़ा हुआ, तो फिर आप कैसे मैच आप वो करवा सकते हैं। ठीक है। एक टाइम पे तो हम समझ रहे थे शायद 5 ओवर का मैच भी हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सिचुएशन जो है वो खराब थी। हमें अफसोस होता है यार, अफसोस। इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है। हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी ऐसी है कर ले, ऐसी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए जी हम, लेकिन बात सीधी सी है, यहाँ तो जो सिस्टम है वो तो कुछ चीजें भी ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक है, ग्राउंड पूरा चेंज कर दिया, छतें उड़ा दी, ग्रिलें जो थी वो खत्म कर दिया, ओपन कर दिया, अब कोई ग्रिलें नजर नहीं आती। ठीक है, ग्राउंड और वो जो लोग बैठते हैं उसके बीच में वो गैप जो दे दिया पूरा, ठीक है, उसको अब क्या मैं बोलता हूँ उसको। स्टेडियम की बात हुई, स्टेडियम अभी तक सही तरीके से हुआ नहीं है। जो बातें होती चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम इसको यूं कर देंगे, छतें उड़ा देंगे, फलाना, स्क्रीन तो आपकी गलत लगी हुई है। आपको याद है चैंपियन ट्रॉफी में वो जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद आईसीसी ने बोला ये क्या है, ये जो जिस स्टैंड के अंदर लगी हुई है, स्टैंड के अंदर तो नहीं चाहिए, आप लोगों के टिकट फ्री करेंगे जो स्टैंड के अंदर जो है वो स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। वो तो अभी तक मेरे ख्याल वो भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद ये बोला गया कि यार ये ग्रिलें भी हटेगी, काम होगा, फलाना होगा, छतें, वही हाल है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, क्या सिर्फ बिल्डिंगें बनानी है या छतें उड़ानी है या ग्रीन व्हाइट कुर्सियां लगा देनी है, ये सब कुछ करना है। बात सीधी पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूंगा लड़कियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।